दोस्तों, आज यानी कि 5 मई 2023 के दिन चंद्र ग्रहण लगने के बाद 12 में से 6 राशि वालों को न केवल मिलेगा इनके भाग्य का साथ, बल्कि इनके ऊपर जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, 1.5 सालों के बाद एक ऐसा इत्तेफाक बन रहा है कि आज के दिन जो चंद्रन लगने जा रहा है, इस चंद्रन के बाद 12 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्त, चंद्रन का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे थे। पर आज और चंद्रकांत 5 मई 2023 को लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कोई मामूली चंद्रग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह महाचंद्र आने वाला ज्योतिष मृत पाई के अनुसार बताया जा रहा है। क्या आज को लगने वाले इस चरण के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहा है और यहाँ समय पूरे 150 साल बाद आया है। बताया जा रहा है कि आज ही बैसाख पूर्णिमा भी पड़ रही है। मतलब कि आज का चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर चांद होने वाला है। और आज के दिन अगर आपने शुभ मुहूर्त पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। हमारे धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको आज के दिन बदल चंद्रभान के दिन सूतक काल के दौरान किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानी, दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कैसे आपको धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, माना जाता है जब भी चंद्र लगता है तो करों की सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी चंद्रन लगता है उस वक्त जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। और चंद्रमा के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका पलट करके आपको लाभ मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त उसका उपाय कर लिया जो आपको बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको कोरोना वायरस करके लाभ मिलेगा तो आज आप खुद अपनी आंखों से देखे जाते ही लगेगा। 8:40 उस वक्त पूरे भारत में हर मंदिर के कपाट, पूरे दरवाजे बंद कर दिया था। ऐसा आखिर क्यों है, तब बता दे। इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हुए आज के दिन का इंतजार करते हैं, आज के दिन जितने भी तांत्रिक होते हैं और रात के वक्त अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा पाठ उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकते, यह कभी विफल हो सकते। आज आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। और आज इस वीडियो में हम आपको उन महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है। और दोस्तों, इन उपायों को अगर आपने सही तरीके से कर लिया, जिस तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, कि यकीन मानिए आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। आपको न केवल आपका भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज कश्मीर में हम आपको वह सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जब चंद्रमा के दौरान आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि चरण के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती दोस्तों जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि चंद्रन के दौरान आप कोई भी गलती करेंगे तो वह गलती की वजह से आपको दुर्भाग्य पूरे साल आपके पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने चंदन के दौरान उपाय कर लिए जो आपको हम बताना रहे तो पूरे साल आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। फिर हम आपको इसलिए बताएंगे कि चंद होने के बाद वह कौन सी ऐसी राशि आऊंगी
जिनका भाग्य पूरी तरह से बदल ले जा रहा है। दोस्तों, हम आपको वीडियो शुरुआत में ही बता चुके हैं कि आज के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और आज के दिन वैशाख पूर्णिमा भी पड़ रही है। पूर्णिमा के बारे में आप यह जान लीजिए कि आज के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर बात करने आती हैं और आज के दिन आप माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी उपाय पूजा पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरतन की हम आपको जितने भी उपाय बताना है उसमें तो कुछ ऐसे उपाय है जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आज माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिले कि जिस कार्य को व्यापक शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बप्पी आकर तुरंत दीजिए। जय माता लक्ष्मी जी के काम की जगह दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का उपाय जो आज के दिन करके आप ला सकते दोस्तों की कमी बता देंगे। इसलिए अपनी सही राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अगर टोने टोटके करके इतनी आसानी से सकते हैं तो पूरी दुनिया में इंसान मेहनत करेगा ही क्यों, वह तो टोना टोटका ही करेगा। तो दोस्तों यह होती है आपकी नकारात्मक सोच। देखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं उससे मेहनत करके हमें नहीं बन जाते हैं या अपनी किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं। एकादशी, अमावस्या, दिमाग, सूर्य ग्रहण, चंद्र, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं। इस दौरान किए गए उपाय, जिस दौरान किए गए पूजा पाठ आपको पूरे जीवन का लाभ देते रहते हैं। इसीलिए तो आपने देखा भी होगा जितने भी तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वह सब क्या करते, ऐसी दिलों का इंतजार करते हैं। और आपने भी हमारे वीडियो में बताए हुए वाईफाई कल यह जो आपको बताने जा रहे हैं कि मैंने दोस्तों आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। इन उपायों को करने के बाद पूरे साल आपको इस उपाय का लाभ मिलता रहेगा। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का गोवर्धन मिलेगा कि आप अपने जीवन में धन चारों दिशाओं से आते हुए देखेंगे। तो दोस्त, चंद्र शुरू कब हो रहा है? पहले तो यह आप जल्दी से, तो आज रात चंद्र ग्रहण 8:44 पर शुरू होगा। इस चरण का मतदान 1:01 पर, हॉस्टल का समापन 1:02 पर होगा। यानी कि इस चंद्रन की जो कुल अभी होगी वह 4 घंटे 17 मिनट की होगी। लेकिन इस चंद्रन का सूतक काल से शुरू हो रहा है तो वह 9 घंटे पहले शुरू का मतलब आज दोपहर 11:44 पर इस चंद्र का सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब आप यह सोचेंगे क्या रे भाई, यह सूतक काल होता क्या है? तो सूतक काल होता है दोस्तों अशोक साहनी, अशोक समय का मतलब आप समझ लीजिए। अशुभ समय का मतलब क्या होता है? इसी वक्त जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। जितने भी ग्रहों के सेनापति होते हैं जैसे शनि मंगल के, सब आमने सामने आ जाते हैं। अब इस दो कोई उपाय करेंगे तो उस उपाय का तो पलट करके आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जाती। इसीलिए दोस्तों का जाता है चंदन के सूतक काल से लेकर के चरण के
समाप्ति तक कोई भी पूजा पाठ कर, कोई भी उपाय टोने टोटके कुछ भी किए जाएं, उनका आपको लाभ मिलता है। तो जितनी भी हम आपको बातें बताने जा रहे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मैं आपको यह बता दें कि चंद्र के सूतक काल के बाद चंद्र ग्रहण के दौरान आपको वह कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके बाद चंद्रगढ़ का कोई भी दुष्प्रभाव आप पर ना पड़े। तो सबसे बड़ा आपको इस बात का ध्यान रखना, चंद्र का सूतक काल हमने आपको बता दिया। आज दोपहर 11:45 से शुरू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेगा। दोस्तों, आज के दिन लोहा और नमक गलती से भी ना खरीदेगा। दूसरी तरफ आज के दिन 11:45 के बाद आप लोग मांस, अंडा, शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, जिसको संस्कृत में तामसी भोजन हो जाता है, इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा, वरना यकीन मानिए दोस्तों, दरिद्रता आपके पीछे पड़ सकती है। कल के बाद घर की गर्भवती महिलाएं जो है वह कंघी ना करे, नौटंकी को देखें। इसी प्रकार से संगठन के सूतक काल के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल बड़े बुजुर्गों से भूल कर भी ना करें, वरना माना जाता है इससे आपका दुर्भाग्य के पीछे। और आपको इस बात का ध्यान रखना का चांद ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो तुलसी के पौधे को न किसी भी मूर्ति को स्पर्श कीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों, आपको इस बात को थोड़ा ध्यान रखना होगा, चंद्रमा के सूतक काल के बाद किसी भी जानवर कुछ गलती से पता मत दीजिएगा, वरना माना जाता है कि इससे आपके जीवन में जो दरिद्रता होती वह इस प्रकार सबके पीछे पड़ जाती है। क्या किसी भी कार्य को शुरू करते हैं उसमें आपको आज सफलता प्राप्त होती है। अभी तक बताया कि चंडीगढ़ के सूतक काल के दौरान आपको कौन सी गलती नहीं करनी। अब चंद्रन के बाद वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी थी। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन भीड़ में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत देखें। और अब 8:40 से शुरू हो रहे इस दौरान भोजन घर में बनाई है, ना तो भोजन आपकी शादी हो चुकी है तो शारीरिक संबंध बनाने से बच्चे का चंद्रमा के दौरान घर की गर्भवती महिलाएं घर के बाहर ना निकले, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, चंद्र 8:40 पर लगेगा। चाकू, छुरी, आसुरी, इन सब चीजों से घर की गर्भवती महिलाओं को दूर रहना। और जो आपके घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बता दीजिएगा कि चंद्रमा के दौरान घर के बाहर ना जाएं। बस इतनी ही बातों का आपको ध्यान रखना दोस्तों, और यकीन मानिए चंदन का कोई भी दुष्प्रभाव ना आप पर, आपके परिवार पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों, इस चरण के दौरान बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है, और जिनको ग्राफिक कर लिया तो आपके जीवन काल में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि हम आपकी राशि का कोई भी उपाय बताते। सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, वह जीवन में चल रहे दोषों से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है, या आपके जीवन में आपकी कुंडली में बात की नहीं चलाती पर आपके राहु केतु के साथ ही रहते हैं, आपके तारे ग्रह कथात ही रहते हैं, कुल मिलाकर आप जो भी निर्णय लेते हैं उस लड़ने का को घटा पहुंचता है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। आप जाते इस तरीके की परेशानी सबको मुक्ति मिल जाए, हम आपको बताएं।
जो आज चंद्र ग्रहण के सूतक काल तक 11:45 बाद आप कभी भी कर ले या उपाय का को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा आप लोग के पास है तो बहुत अच्छी बात है। लाल कपड़ा बना खरीदना, यह लाल कपड़ा लगी है और उसमें एक मुट्ठी लौंग डाल दीजिए। आप यह सब जो आप रखेगा घर के पूजा घर पर रखेगा। घर के पूजा घर पर एक लाल कपड़ा ऋतिक एक मुट्ठी लौंग रख दिया। अब इसकी बना लिया पोटली। पोटली बनाते वक्त जो आप लोग बांधे ऐसे धागे वह मौली धागा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एयरपोर्ट नियर मनाली आज चंद्र ग्रहण 5 मई को खत्म हो जाएगा। कल के दिन तक 6 मई 2023 को इसी पोटली को जिसने अपने लौंग रखिए ले जाकर के किसी भी मंदिर में दान कर दीजिएगा। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां थी, आपके ऊपर जो भी दोष चल रहा था, मंगल दोष शनि दोष कुछ भी आता था, यह लौंग उसके सोख लेगी और अपने साथ हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके पास जो भी दुष्प्रभाव था वह लगभग ना के बराबर हो जाएगा। दूसरा उपाय दोस्तों, धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान मिल जाए, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएं, तो आपको जो उपाय हम बताने उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको वह धन की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आप चांदी का सिक्का खरीदने में सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है। मालिक आप चांदी का सिक्का नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 रुपए के सिक्के का इंतजाम कर लीजिए, लेकिन कुदरत का एकदम नया होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना, बहुत ध्यान से सुनेगा। एक पीतल की कटोरी लीजिए, स्टील की कटोरी में पीतल की कटोरी मिल जाएगा। यह सारे उपाय रात में 8:44 पहले मतलब चंद्रन लगने से पहले करना है, इस बात का ध्यान रखेगा। अभी पीतल की कटोरी में आपको पूरा गंगा जल भर देना है। इसमें वह चांदी का सिक्का दे दीजिए या 1 रुपया का चेक कर दिए। इसी कटोरी को उठा करके अपने घर की छत पर ऐसी लगा रखी है जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। किस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, बस इतना कीजिए। कल के दिन सुबह उठेगा ना आइएगा तो यह इस कटोरी को उठा करके लाई गई जो 1 का सिक्का है या चांदी करकट को अच्छी तरीके से धो करके किसने लाल कपड़े में लपेट ली। जो लाल कपड़े को माली धागे से बांध करके इसको अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रहती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिशा उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। तिजोरी में अलमारी में दक्षिण दिशा बरगदी, यहाँ से पैसे का लेन देन आप करते पैसा रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं। बस इतना कर दीजिए और आप खुद देखेंगे दोस्तों, यह जो सिक्का है यह धन को खींचने का काम करेगा। जैसे चुंबक होता है वैसे ही काम करेगा कि जीवन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चल आएगा, क्योंकि आपने जो चंद्रमा की रोशनी को रखा था सिक्के को, चांदी के सिक्के को, यह अभी चुंबक यहाँ पर माता लक्ष्मी का स्कोर प्रदान मिल चुका है जो आपके जीवन की आर्थिक कष्टों को तो खत्म करेगा ही करेगा। आपके जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खींचा हुआ चल आएगा। 25 हो चुके हैं दोस्तों। संगीत से मुक्ति पाने का महा उपाय आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आपने कर्जा लिया था, जिसके बाद में अपने विचार आए थे, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। आपके जीवन में जो फिजूल खर्ची है वह बंद हो जाए। प्रियम हो पाई कम बताना तो पाए पीतल की कटोरी, पीतल का गिलास, पीतल की चम्मच, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का कोई भी पदार्थ चाहिए
पिता को कुछ भी आपको कुछ भी लेकर के आना है कि चाहिए, और आचरण रात में 8:44 बजे शुरू होगा। उससे पहले इसी पीतल के पदार्थ को ले जाकर के छत पर ऐसी जगह रखेगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना तो करना आचरण से पहले, और कल के दिन मतलब 6 मई 2023 को इसी पीतल के पदार्थ को उठाकर कल आइए। किसी भी लाल कपड़े में लपेट के कपड़े में लपेट के बाद उसको लाल माली धागे से बांध दिए और बहती हुई नदी में प्रवाहित करती है। इतना अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में चल रही पैसों की तंगी तो खत्म हो गई होगी। आप ही कुछ कार्यालय हुआ था, उस पर जी का मायाजाल साहब को मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यह महा उपाय जो आज का नहीं है, प्राचीन काल के समय का उपाय और आपके जीवन के आर्थिक कष्ट सबको मुक्ति दिला सकता है। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। अगर आपके जीवन में आपका व्यापार चल नहीं रहा है, पैसा नहीं आ रहा व्यापार के द्वारा, चाहते कि आपका व्यापार चल जाए, तो आपको क्या करना है? आज 11:45 के बाद रविचंद्रन के सूतक काल के बाद एक माली धागे का बंडल खरीद लेगा। सिर्फ इतना को करना है। मौली धागे का पंडाल आइए घर के पूजा घर पर रहती है। कल के दिन में 6 मई 2030 को सुबह उठना है। नहाना है तो नहाने धोने के बाद इसी मौली धागे के बंडल को उठाइए। घर का जो भी तुलसी का पौधा है, उस तुलसी के पौधे के गमले के नीचे चारों तरफ इस बंदर को बनती है। सिर्फ इतना करना है। अब यह सोच लूंगा कि तुलसी के पौधे पर ही क्यों माना, तुझे तुलसी का पौधा होता तो यह देव पौधा होता है। इसको माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और तुलसी के पत्ते पत्ते पर भगवान विष्णु जी बात करते हैं। आपके व्यापार में कोई भी दोष होगा जिसके से आपका व्यापार चल नहीं पा रहा था, वह दोस्त भी खत्म हो जाएगा। भगवान स्कूल के आशीर्वाद से और आपके व्यापार में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, यह उपाय करके आप देख लीजिए और यह उपाय करने के बाद हम आपको लिखकर दे सकते हैं कि आपका बंद पड़ा था फर्क पड़ेगा। अब आप चाहते हैं दोस्तों आपके घर के प्रत्येक लोग बुरी शक्तियां, काला जादू, बंधन जैसी चीजों से बचे रहो पाए। हमारे धर्म शास्त्र बताए गया अगर आप कर ले तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में इस प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए बहुत ही बता क्या काली मिर्च होती दोस्तों, काली मिर्च काम करती है बुरी शक्ति को सूखने का। तो एक काला कपड़ा लीजिए, काले कपड़े में एक मुट्ठी काली मिट्टी में सारा उपाय 11:40 के बाद आपको करना है। अब आपको इसी का काले कपड़े की पौटी बना लेनी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी पोटली को घर के प्रत्येक सदस्य के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं और बाएं से दाएं और 3-3 बार आपको घुमाना है। अब इस पोटली को अपने घर के किसी भी उत्तर दिशा में रख दीजिए। बस वह साफ सुथरी जगह चाहिए। कल 6 मई 2023 को इसी पोटली को किसी भी बहती नदी में डाल दीजिएगा। अगर आपने कर लिया तो यकीन मानो तो इतना करने पड़ते आपके घर पर जो बुरी शक्तियां की नकारात्मक शक्ति दा के घर पर किसी भी व्यक्ति को बुरा नजर लग गई थी, काला जादू लग गया तो कुछ भी आता था, उन तरीके की दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी और आपका घर बहुत ही उन्नति करेगा, बहुत ही विकास करेगा। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि कभी भी आपको आपके दुर्भाग्य के साथ में मिले, आप तो दुर्भाग्य हमेशा से दूर रहे, तो एक महा उपाय आपके लिए बताएं।
क्या धर्म शास्त्र में जिसको अगर आपने कल हमेशा का दुर्भाग्य तो दूर रहेगा। आज के दिन 11:44 के बाद अपने घर पर थोड़ा सा आटा अलग करती है। ध्यान सुनकर थोड़ा आटा अलग रख लीजिएगा या मार्केट से नाटक चलाइएगा और उस आटे को अलग कर दीजिएगा। कल के दिन 6 मई 2023 को इसी आटे की 11 रोटी बनवा लीजिएगा। 11 रोटी पर हल्की हल्की तो गुड़ की भेली रख कर के किसी भी गाय को खिलाने का इतना उपाय कर आपने कर लिया तो हमेशा का दुर्भाग्य दूर रहेगा। तभी मैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आखिर गाय को खिलाना, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। गाय के सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का बेटा, इतने देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर चला का एक उपाय जो हम आपको बताना रे दोस्तों, वह घर की बरकत का महा उपाय, बहुत ही अच्छा तोहफा है। बस इसको ठीक तरीके से आपको करना है। आज 5 मई 2023 को चंद्र खत्म हो जाएगा। कल के दिन 6 मई 2023 को आपको अशोक के पत्ते तोड़कर लाने हैं और अशोक के पत्ते का थोड़ा बना करके अपने घर पर टांग देना। इतना पाए कर लीजिएगा और यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति होगी। अशोक के पत्ते, क्योंकि जो अशोक का पेड़ होता है इस ब्रह्मांड का महाशक्तिशाली शक्तियां बात करनी आती है और इनकी कृपा कर आपके घर को मिल गई तो आपके घर की बरकत और उन्नति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि इस चरण के दौरान कौन कौन से आपको गलतियां नहीं करनी है और कौन से उपाय करने। अब आपको हम बताते दोस्तों, इस चरण के बाद कौन सी राशि का भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत। राशि वालों के लिए चंद्रा के बाद का समय बहुत यादव शुभ साबित होने वाले बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिलेंगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। जो आपने कुछ कर्ज लिया था, जिस पर जी के मायाजाल में पत्थर चलाते, उसके माध्यम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में गाना चालू दिखाओ से आना शुरू हो जाएगा और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति होगी। आपने घर भी इस चरण के बाद खरीदना। कपूरगढ़ आप डालते हैं तो उस व्यापार में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इस चरण के बाद आपको प्रत्येक मंगलवार को किसी भी हनुमान मंदिर जाना है। एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है, जिसके बाद आपका मंगल और मजबूत हो जाएगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उस लड़का को फायदा पहुंचेगा। दूसरी सबसे को खुश नहीं रहती है। दोस्तों, वह कन्या राशि देकर कन्या राशि वालों के लिए इस चंद्रमा के बाद बड़े धन से योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा पर जाने की भी सारी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा भी वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति हो सकती है। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी, वह भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ तो होगा ही होगा। व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान में वृद्धि के साथ आप देखेंगे कि आपको बहुत ही सुखों की प्राप्ति हो रही है। और अगर आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। इस चंद्रन के बाद अगर आप लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल देना चालू कर दें, इससे आपको राहु केतु बड़ा हो जाएगा और आप जो भी मना लेंगे उसमें सबको फायदा पहुंचेगा। तीसरी खुशी पर आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बारे में बताया जा रहा है।
इस चंद्र के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। न केवल आपको कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो सकती, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी योग बन रहा है। माना जा रहा है कि अगर आपने वापस शुरू करते तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी और लंबे समय से जो आपकी परेशानी चल रही थी वह भी खत्म हो जाएगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना भाई चंदन के बाद आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। अपने बड़े बुजुर्गों से अदब से ठीक से बात करें। इसके बाद आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप जो भी नहीं मिलेंगे उस दिन आपको फायदा पहुंचेगा। इसी तरीके से बताया जा रहा है। दोस्तों, इस चंद्रावल के बाद मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। न केवल आपके कारोबार में काफी उन्नति होगी, जीवन साथी के माध्यम से भी आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। सम्मान, समाज में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही पड़ेगा। नौकरी अगर आप कर रहे थे उसमें भी काफी हद तक की होगी, नहीं नौकरी भी लग रही है। बताया जा रहा है कि नए व्यापार अगर आप डालते हैं तो उसमें बहुत तेजी से वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। और अगर आप लोग दोस्तों प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर के बापू एक लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दें तो माना जा रहा है कि इससे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा कि आपके कोई भी शख्स होते जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप दोस्तों सिंह राशि वालों के बारे में क्या बताया? सिंह राशि वालों के जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आएंगे। कचरी में जहां पर आपको जीत हासिल मिलेगी वहीं पर धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पैसा जो मार्केट में फंसा हुआ था वह तो निकलेगा ही निकलेगा। मार्केट में लगा हुआ पैसा 10 गुने से ज्यादा आपका पड़ जाएगा। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना कि आप लोग अपने काम से काम रखें। अगर आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार बैंक में लोन वगैरह लेने जा रहे हो तो आप अपनी टांग बाहर ना आ जाएं। वहां से थोड़ा दूर है वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।